गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे मल्टीपल इंटीग्रल की। मल्टीपल इंटीग्रल में भी हम लोगों ने बात किए थे डबल इंटीग्रल की, जिसमें हम बात किए थे कि किस टाइप से हम किसी भी रीजन या किसी भी बाउंडेड रीजन के लिए किस टाइप से लिमिट लेते हैं, और उस पर बेस्ड ही कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे। और जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो सारे कार्टेशियन के थे। तो आज ही हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। रियल में क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम जब इंटीग्रेशन करते हैं या लिमिट लेते हैं, तो जब हम x का लिमिट लेते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है, जबकि जब हम y का लेंगे तो वो जो कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाता है। कल क्वेश्चन में भी हम आपको करके दिखाए थे कि जब हम y का लिमिट ले रहे थे तो वो 2 रीजन में डिवाइड हो रहा था, जबकि x का जब लिमिट ले रहे थे तो वो सिंगल रीजन में ही क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। तो इस टाइप से हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसी पे बेस्ड आपका चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे नाम ही डिनोट कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करना है, चेंज करना है। दैट मींस तो ये हुआ कि कोई फंक्शन है x बाई dx dy, और ये आपका क्या है, रीजन, या इसी को हम लोग बोले थे एरिया। देखिए इसमें क्या होगा कि अब देखिए इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, ये x f1 बाई f2 बाई, और ये हो गया c टू d x बाई dx dx dy। देखिए इसमें क्या है कि हमने कल आप लोग को बताए थे कि जब ये लिमिट ले लेते हैं तो डिपेंडेंट फंक्शन का लेते हैं। तो इसमें जो x जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन है, किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड करता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता था कि सर इंटीग्रेट किसको पहले करेंगे, तो इंटीग्रेट किसको पहले करते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का पहले करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो है y पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब x जो है वो पहले इंटीग्रेट होगा और y जो होगा वो बाद में इंटीग्रेट होगा। दैट मींस ये इस टाइप का हो जाएगा। इसको जब ये हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x है वो फर्स्ट में इंटीग्रेट होगा और y में जो है वो आपका सेकंड में इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक क्या कहता है कि ऑर्डर को चेंज करना है। मतलब ये हुआ कि x पहले हो रहा था और y को सेकंड में कर रहे थे। अब जब हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो y को पहले करेंगे और x को बाद में करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसके अनुसार इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज करेगा, क्योंकि आपने कल के क्वेश्चन में भी आपको दिखाए थे कि जिस रीजन के लिए y को 2 बार तोड़ा था उस रीजन के लिए वो सिंगल रीजन में भी x के लिए सिंगल में रीजन में हम सिंगल इंटीग्रेशन में सोल्व कर दिए थे। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट चेंज करेगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये आपका अब क्या लेंगे, y का लिमिट लेंगे। तो ये हो गया आपका a किसके रूप में लेंगे, x के रूप में लेंगे। तो ये देखिए आपका हो गया x का लिमिट ले लिया। अब x इक्वल टू क्या हो गया, a से लेकर b तक। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले इंटीग्रेट होगा y इंटीग्रेट होगा और उसके बाद x होगा। आप देखिए पहले कौन होगा, y, और उसके बाद x। अब y क्यों होगा, क्योंकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या कर दिया हमने, सिंपल ऑर्डर चेंज कर दिया। कल में भी हम आपको बताए थे, दोनों तरीके से करके दिखाए थे। तो यहाँ पर भी सेम इसमें उस सेम से इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा कि यहाँ पे x का पहले कर रहे थे, y को बाद में कर रहे थे। तो हमें जो सोल्व करना है उसमें क्या करना है कि y को पहले करना है और x को बाद में करना है। इस टाइप से हम लोग ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। अब हम इसी को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम सोल्व करेंगे।
देखिए हम सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन I equal to 0 to 1 x square 2 minus x by dx dy and hence evaluate। देखिए हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब क्वेश्चन में क्या है आपका, एक इंटीग्रेशन है जिसमें आपका दो लिमिट दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर ये 2 माइनस एक्स और ये 0 से 2 1 है आपका x बाई dx dy। आप यहाँ आपको बताए थे कि आइडेंटिफाई करने के लिए जो इसमें दिखता है वो उसका लिमिट नहीं होता है। तो ये जिसमें ये देखो ये इसमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो इसमें किसका लिमिट होगा, ये y का लिमिट होगा। जब ये y का लिमिट हो गया तो दूसरा इसमें ये x का लिमिट होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसमें ये जब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। जब x पे डिपेंड कर रहा है तो पहले इंटीग्रेट कौन होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आपको x = 0 to 1 y = x square 2 minus x by dy और ये हो गया dx। मतलब अब कौन इंटीग्रेट होगा, पहले x होगा, सॉरी y होगा और दूसरे में कौन होगा, x होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, इसलिए हम y को इंटीग्रेट करेंगे, x को बाद में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्या कर रहा है कि चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले ऑर्डर को क्या करना है, चेंज करना है। तो ऑर्डर को पहले चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कुछ आप जानते हैं कि हम बाउंडेड रीजन के लिए ही इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हम सबसे पहले आपका कर्व ट्रेस करेंगे। अब कर्व कैसे ट्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो लिमिट दिया हुआ है उसी से कर्व ट्रेस करेंगे। तो ये कितने कर्व को डिनोट कर रहा है, तो ये आपके 4 कर्व को डिनोट कर रहा है। तो 4 कर्व कौन कौन सा हो गया, ये देखिए, ये आपका y = x square और y = 2 minus x, तो क्या हो गया, x plus y = 2। और देखिए आपका क्या हो जाएगा, x = 0 और x = 1। देखिए आपका क्या है, पहला पैराबोलिक कर्व है आपका, ये 1 2 2 3 और ये 4। अब देखिए आपका फर्स्ट जो कर्व है ये आपका y = x square, ये पैराबोलिक कर्व है। y = x square, ठीक है। अब देखिए x + y = 2, मतलब कि ये हो जाएगा आपका इस टाइप का, ये हो जाएगा आपका x + y = 2, ये हो गया 2 0 और ये हो गया 0 2। ठीक है, अब देखिए x = 0, x = 0 किसको डिनोट करेगा, x = 0 डिनोट करेगा y एक्सिस को, तो y एक्सिस हो गया, तो ये देखिए आपका y एक्सिस हो गया। और फिर क्या है, x = 1, तो x = 1 बनाने के पहले हम देख लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा होता है। तो इंटरसेक्शन देखिए आपको क्या है कि y = x square और x + y, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने के लिए बताए थे, कैसे निकालेंगे, ये किन दो कर्वों से इंटरसेक्शन बिना है, y = x square से बना है और दूसरा क्या करना है, x + y = 2। तो देखिए दोनों से हम कर सकते हैं, y = पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा x + x square और = 2, तो ये हो जाएगा x square और +x - 2 =
इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा माइनस 2। देखिए अब क्या होगा कि ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। तो देखिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बनेंगे, तो ये देखिए ये आपको बनेंगे। तो मतलब x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जब आपके अनुसार ये बता सकते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, y इक्वल टू इसमें पुट कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये x, y इक्वल टू हो जाएगा 1, 1 और माइनस 2 और 4 हो जाएगा। देखिए तो हम यहां लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा -2, 4 और दूसरा ये हो जाएगा 1 और 1। अब आपका दिया हुआ है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब ये इस टाइप का कर्व होगा। तो देखिए अब बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, जब बाउंडेड रीजन कौन सा होगा तो देखिए अब देखिए ये बाउंडेड रीजन कौन सा होगा, तो बाउंडेड रीजन ये होगा। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये बाउंडेड रीजन ये क्यों लिया। देखिए बाउंडेड रीजन ये भी है, बाउंडेड रीजन ये भी होगा, लेकिन अब बताओ कि ये x इक्वल टू जो 1 है, x इक्वल टू जो 1 है वो क्या इसमें प्रेजेंट है। अगर x इक्वल टू 1 भी प्रेजेंट होगा तो ये बाउंडेड रीजन हो सकता है। बाकी तीन कर्व तो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन क्या ये जो फोर्थ नंबर का जो कर्व है क्या इसमें प्रेजेंट है, तो नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये पार्ट हम नहीं लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हमें नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ ये पॉइंट बनेगा। तो अब देखिए हमको लिमिट चेंज करना है, तो लिमिट किसका, आप किसके यहाँ पे देखेंगे कि y जो है वो किस रहा है x पे, इसीलिए हमने y को पहले डिनोट किया था, x को बाद में। लेकिन अब क्या करना है, x को पहले करना है और y को बाद में करना है। देखिए अब इसका मतलब है x को पहले करने हैं तो x का लिमिट पहले लेना होगा। तो आपको बताया था कि जिसका भी लिमिट लेते हैं उसको बाउंडेड रीजन में उसके पैरेलल में, एक्सिस के पैरेलल में लैंड करते हैं। तो क्या है यहाँ पे dx dy किसको शो करता है, एरिया को शो करता है, रीजन को शो करता है। कौन सा रीजन, जो कर्व से जो बाउंडेड होता है, मतलब ये रीजन हो गया। अब किसका लिमिट लेना है, तो x का लिमिट लेना है। x की क्या करेंगे, x के पैरेलल में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जब पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे देखिए इस टाइप से हो जाएगा, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ये। एक और कर लीजिए ये। तो जब ये देखते हैं कि ये जब हम पैरेलल इनिशियल कर रहे हैं x इक्वल टू क्या होता है 0। अब इसके लिए क्या होगा, x इक्वल टू अंडर रूट y। सेकंड के लिए x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस y। तो आपने देखा कि इनिशियल लिमिट तो बोथ के लिए सेम है, लेकिन जो अपर लिमिट है वो आपका डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट y है जबकि यहाँ पे 2 माइनस y है। तो हमको वो पॉइंट या वो लाइन फाइंड करना पड़ेगा जहां से कर्व का जो है लिमिट चेंज कर रहा है। देखिए ये सिंपल सा कहां से कर रहा है, ये से कर रहा है। तो कितने रीजन हो गए, 2 रीजन हो गए, R1 और ये R2। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये किया हो गया R1 प्लस R2, मतलब आप कितने रीजन ले जाओगे, 2 रीजन ले जाओगे। तो देखिए हम सिंपल सा 2 रीजन ले लेते हैं। ये हो गया x y dx dy और ये भी हो गया x y dx dy। अब R1 ये हो गया क्या R1, ये आपका R2। अब चलिए लिमिट लेंगे, ये आपका dx x
बाई dx dy। आप देखिए लिमिट ले रहे हैं तो r1 के लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट स्क्वायर रूट बाई। तो ये हो गया x का लिमिट, ये हो गया स्क्वायर रूट बाई। और r2 के लिए लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 और ये आपका 2 माइनस बाई। जब आपने x का लिमिट लिया तो आप किस करेंगे, x खत्म हो गया, आप मान लो कि इसको सोल्व कर दिए, क्या बचा dy। अब dy क्या होगा, वेरिएशन इन लाइन ऑन बाई एक्सिस। अब ये देखेंगे कि बाई एक्सिस पे कहां-कहां वेरी कर रहा है, तो बाई एक्सिस पे यहां ये देखिए ये पॉइंट क्या है 0 0, ये पॉइंट 0 2, ये पॉइंट क्या जाएगा 0 1। देखिए तो आप r1 के लिए कहां से जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हो जाएगा क्या 0 से लेकर 1। और r2 के लिए 1 to 2, तो ये हो गया 0 to 1 और ये आपका हो गया बाई इक्वल टू 0 1 to 2। सिंपल। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सिंपल से क्या कर दिया हमने, जो भी कर्व लिए थे, जो भी लिमिट दिया हुआ था उससे हम लोगों ने कर्व बनाया। कर्व मिले कितने, 4 मिले, 4 से हमने कर्व ट्रेस किया। कर्व ट्रेस करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, बाउंडेड रीजन फाइंड किया। बाउंडेड रीजन फाइंड करने के बाद क्या किए, हमको लिमिट देखना है कि लिमिट किसका चेंज करना है। तो लिमिट पहले क्या दिया हुआ था, y का दिया हुआ था, अब किसका लिमिट लेना है, x का लिमिट लेना है। तो x के लिमिट पे क्या किया, x से पहले में लाइन ड्रॉ किया, पहले में लाइन ड्रॉ करने के बाद इस यहां पर पहले में लाइन ड्रॉ कर दिया। पहले में लाइन ड्रॉ करने देखा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई वेरिएशन है क्या, तो बिल्कुल है। तो हमने क्या कर दिया, उस लाइन को फाइंड किया या उस पॉइंट को फाइंड किया जहां से ये चेंज कर रहा था, तो उसके पहले में लाइन ड्रॉ करके हमने दो रीजन फाइंड किए r1 और r2। और r1 और r2 के लिए अलग लिमिट ले लिए, तो x का लोअर लिमिट 0 टू रूट बाई हो गया और दूसरे के लिए x इक्वल टू 0 टू 2 माइनस बाई। सिमिलरली बाई का भी लिमिट ले लिए और इस तरह से हमें लिमिट मिल गया। लिमिट मिल गया के बाद अब क्या है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये देखिए बहुत ही ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। आप देखिए ये y इक्वल टू 0, ये आपका 1 हो गया, ये x स्क्वायर बाई 2, ये आपका x इक्वल टू 0 और ये रूट बाई dy। और दूसरे के लिए भी ये y इक्वल टू 1 to 2 और x स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 to 2 माइनस बाई और बाई dy। आप इसका अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे और उसके बाद बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ऑर्डर चेंज करके भी किसी का इंटीग्रेशन को सोल्व किया जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेके हम आपको लिमिट लेना सिखाते हैं। और देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कहीं पर भी आ जाते हैं। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, चेंज द order of integration।
0 a अंडर रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर x प्लस 2a x बाई dx dy। सिंपल सा ये इंटीग्रेशन है और बड़ी पॉइंट ये है कि सिर्फ ऑर्डर चेंज करके देना है, क्योंकि फंक्शन दिया हुआ नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज करके ये छोड़ देना है। देखिए हम आपको वही ये कि पहले सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है ये लिमिट किसका दिया हुआ है, तो ये लिमिट है y का और ये लिमिट है x का। ठीक है, तो अगर ये लिमिट का y है तो ऑर्डर चेंज किसमें करना है, पहले y इंटीग्रेट होगा और बाद में x इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है, तो x को पहले और y को बाद में करने होंगे। तो देखिए हमको आपको बताया थे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग कर्व ट्रेस करेंगे। तो कर्व क्या है, ये चार कर्व है, तो y इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और y इक्वल टू x प्लस 2a, दैट मींस y माइनस x इक्वल टू 2a। दूसरा क्या लगेगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, ये आपका सेकंड कर्व हो गया, ये आपका थर्ड कर्व हो गया और ये आपका फोर्थ कर्व हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने कर्व ट्रेस करते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये क्या है, सर्किल। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, सर्किल बनाएंगे। सिंपल से एक सर्किल बना दिया, इसका हम लोग नाम लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये रेडियस क्या, रेडियस है, तो ये हो गया a0 और ये हो गया आपका 0a। इसी तरह से इधर भी माइनस हो जाएगा। अब क्या है, y माइनस x इक्वल टू 2a, तो आपका क्या जाएगा, y का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2a, जस्ट मींस इसका 2 टाइम्स, तो 0 टू 2a और x इक्वल टू माइनस, तो ये आप दैट मींस ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 2a 0, तो ये इससे लाया जाएगा। ये आपका लाइन ड्रॉ कर दिए, इस टाइम कर्व का भी नाम दे देते हैं y माइनस x इक्वल टू 2a। अब थर्ड कर्व x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 क्या लेगा, ये कर्व y एक्सिस आप लोग कभी हम जैसे क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी बताए थे कि आपका x इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x इक्वल टू a, ये देख रहे हैं कि ये a है, तो इसी से जस्ट टच करता हुआ टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगा जो y के पैरेलल में, तो ये x इक्वल टू a हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका ये पॉइंट का हो जाएगा, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, तो इसमें आप a पुट कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा a इक्वल टू 3a। तो हर कर्व का नाम दिए, तो आपको बाउंडेड रीजन फाइंड करना है। तो बाउंडेड रीजन के लिए आप बताइए कि इसमें चारों कर्व कॉन्वर्जेंट है, तो बाउंडेड रीजन कौन सा होगा। तो आपको ये देखने से पता चल रहा होगा कि जो बाउंडेड जो रीजन है वो ये रीजन है, ये नीचे में नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो आपका जो ब्लू लाइन दिख रहा है, तो ब्लू लाइन एक्चुअल में एक्सिस से कोई बाउंडेड रीजन नहीं है। तो बाउंडेड रीजन जो है वो सिर्फ ब्लैक वाला है, सिर्फ ब्लैक लाइन से जो ड्रॉ किया गया है, तो ब्लैक लाइन से जो ड्रॉ किया है, बाउंडेड रीजन जो है वो ये ऊपर ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि हमें लिमिट लेना है। किसका लिमिट्स लेना है, वो क्या आपको मैं भी बताया कि टॉपिक क्या है, चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि ऑर्डर को चेंज करना है। तो यहाँ लिमिट किसका दिया हुआ था, y का लिमिट दिया हुआ था, किसका लिमिट लेना है, x का लिमिट। देखिए x के आपको हम बताया था कि x के पहले में लाइन ड्रॉ
अब देखिए एक आपको बार बार बोलते हैं कि आप एक नहीं कम से कम 2 3 4 लाइन जितना भी इच्छा हो आप अपनी इच्छा से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होता है आपको पता चलता है कि क्या x का लोअर लिमिट या अपर लिमिट वेरी कर रहा है, क्या कहीं पे चेंज कर रहा है क्या। अगर ऐसा करते हैं अगर चेंज कर रहा है तो उसके अनुसार लिमिट भी चेंज करेगा और इंटीग्रेशन भी डिवाइड होगा। तो इसलिए आप 2 3 लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ पे जो आपको पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दिए x के पैरेलल में, अब इसका लोअर लिमिट क्या होगा तो x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब x इक्वल टू ये क्या है a है यहाँ पर लो तो इसमें देखिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, इसमें x इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपका हो जाएगा y माइनस 2a और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा a। y माइनस 2a, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि अपर जो लिमिट है वो सबका सेम है लेकिन लोअर लिमिट चेंज कर रहा है। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे सर्किल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक्सिस को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो बाउंडेड रीजन है वो 3 पार्ट में 3 पॉइंट पे वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंडेड रीजन है वो 3 पार्ट में ब्रेक होगा। जो बाउंडेड रीजन है वो 3 पार्ट में ब्रेक होगा। कहां से ब्रेक होगा, जहां से ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये देखिए अब ये हमने ये 3 पार्ट में ब्रेक किया। ये क्या हो गया, ये R1 R2 और ये R3। दैट मींस इंटीग्रेशन R1 R2 और ये R3, ठीक है। डिफरेंट रीजन के लिए आप लोग हम लिमिट लेंगे तो R1 और R1 के लिए x का लिमिट होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अपर लिमिट a। R2 के लिए x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 ये आपका R2 है। और सिमिलरली R3 के लिए लोअर लिमिट x इक्वल टू y माइनस 2a और x इक्वल टू a। अब किसका लिमिट लेना है, आपको बार-बार बोल चुके हैं कि जब आप बाउंड्री रीजन में क्लिक खत्म हो जाता है तो हम मतलब हमने आपने किसको कर दिया, x को इंटीग्रेट कर दिया। x को इंटीग्रेट कर लिया क्या बचा, y पे dy बचा तो dy कहां होगा, वेरिएशन इन लाइन ऑन द y एक्सिस। तो कहां पे लिमिट लेंगे, y एक्सिस पे लेंगे। तो y एक्सिस पे देखो r1 के लिए कहां से कहा जाएगा, ये आपका 0 और 0 है तो 0 से a, फिर a से 2a और ये आपका ये देखिए ये आपका हो गया, ये आपका 0 से 3a। तो अब देखिए आपको क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 से a, r2 के लिए y इक्वल टू a to 2a, r3 के लिए y इक्वल टू 2a to 3a। अब फंक्शन x by dx dy, फंक्शन x by dx dy, फंक्शन x by dx dy। तो इस टाइप से हमने एक बाउंडेड रीजन को 3 रीजन में ब्रेक करते हुए एक लिमिट लेते हैं और लिमिट जो लिए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए और आपको हम क्वेश्चन इस पे आगे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइए कि सर यहाँ पे रीजन लेने में या इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, थैंक यू।